हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों, करें कि 20 जुलाई 2021 को मंगलवार था, तो 28 नवंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न देखिए, काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न कर दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में आपको काउंट करके बताना है दोस्तों कितना त्रिभुज है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, जो एजेंसी टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो अभी कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 517 है, जिससे इसे पिछले पार्ट 516 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएसएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पौधे का संबंध लिखा है यहाँ पर वृक्ष, तो उसी प्रकार से हम लोगों का लिखा है दोस्तों लड़की का संबंध क्या होगा। तो देखिए जिस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों कि पौधे जो पौधा आगे चलकर क्या निर्माण करेगा, वृक्ष, यानी जो बढ़ जाएगा तो किसका निर्माण करता है दोस्तों, वृक्ष। यानी यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने एक तरीके से क्या लिखा है दोस्तों, छोटा, और क्या दिया है, बड़ा। यानी जैसे पौधा क्या होता है हम लोगों के सामने, छोटा होता है, और वृक्ष क्या होता है, बड़ा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए लड़की का जो होगा संबंध, यानी कि आगे चलकर लड़की किसमें हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का औरत हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा रूप यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, औरत। देखिए माँ औरत में ही चल जाएंगे, पत्नी भी औरत में चल जाएंगे, बहन भी किस में आ जाएंगे दोस्तों, औरत में आ जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से, वरना अलग अलग आंसर आने लगेगा जो कि गलत हो जाएगा। तो हमने पहले ही बता दिया कि छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है, यानी पौधा जो है सबसे छोटा रूप है और वृक्ष क्या है, सबसे विशाल रूप। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए लड़की जो हो जाएगा दोस्तों, आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, तो औरत में हो जाएगा, क्योंकि बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, ये सभी औरत में ही आएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, जो टीसीएस एजेंसी है दोस्तों, एकदम बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ए को दिया था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, श्रृंखला सीरीज को पूरा करें, एक सीरीज दिया है। तो चलिए सीरीज को एक बार ट्राई करके देखिए। जैसे उसने लिखा है दोस्तों 2 है, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर लिखा है 5, फिर लिखा है दोस्तों 11, फिर लिखा हम लोगों के सामने 20, फिर है यहाँ पर 32, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क, और फिर लिखा हुआ है 65। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। देखिए 2 से यदि 5 पे जाएंगे तो उसने क्या किया, यहाँ पर प्लस हम लोगों के सामने 3 जोड़ दिया है। तो ठीक है सर, जैसे ही 3 जोड़ दिया। 5 से यदि आप 11 पे जाएंगे दोस्तों, तो उसने क्या किया, यहाँ पर 6 जोड़ दिया है। 11 से यदि 20 पे जाएंगे तो प्लस क्या किया है, 9 कर दिया है। 20 से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने 12 जोड़ दिया है। अगला कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं 15 जोड़ देना है। तो जैसे ही आप 15 जोड़ेंगे तो 32 15 कितना हो जाएगा, हम लोगों का 47 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 47 आ जाएगा। उसी तरीके से आगे यहाँ पर जो बढ़ेंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो 15 और 3 क्या ई, हाँ 3 का गैप है, तो यहाँ पर 18 जोड़ देंगे। तो देखिए 8 7 15 करीब 5 हासिल रहा है, 1 4 1 5 1 6, बिल्कुल सीरीज फॉलो कर गया। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न श्रृंखला सीरीज वाले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, ब्लड रिलेशन से दिया है, तो चलिए कर देते हैं। कह रहा है अमित जो है, अमित और रितु क्या है, पति पत्नी है। उसके बाद लिखा है मृणाल और हम लोगों का सोनल भाई भाई है। फिर मृणाल जो है रितु का भाई है। सोनल और सोनल जो है कह रहा है अमित का क्या रिश्ता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या रिश्ता निकलता है। सबसे पहले यहाँ पर उठा के इस जगह पर लिख देते हैं अमित जो है रितु का भाई है, तो इस जगह कर देते हैं ना, एकदम आसान से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया अमित जो है वो क्या है दोस्तों, रितु, अमित, और इस जगह पर लिखा जाएगा हम लोगों के सामने रितु। ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ कर देना है, ठीक है। इसका ई क्या आ जाएगा दोस्तों, हस्बैंड, और ई मतलब अमित पुरुष जेंडर हुआ ना, तो इसमें प्लस लगा दीजिए, और इसमें क्या लगा दीजिए दोस्तों, रितु यानी पत्नी हुआ, तो महिला जेंडर है तो उसके लिए माइनस लगा देना है। अब देखिए आगे जैसे बढ़े, मृणाल जो है रितु का भाई है, यानी मृणाल इस जगह पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, मृणाल, इस जगह पर हमने कर दिया, हाँ रुक जाइए, इस जगह पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अट जाएगा। यहाँ पर जैसे हम लोग लिख देंगे मृणाल, इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, मृणाल, ठीक है सर। यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने मृणाल। तो मृणाल और सोनल तो दोनों भाई है, यानी कि इस जगह पर भी क्या लिखा जाएगा हम लोगों के सामने, सोनल लिखा जाएगा। इधर आप लिख सकते हैं सोनल, यहाँ पर आराम से, तो हो गया। अब देखिए वही पूछा है कि सोनल और अमित में क्या संबंध है, तो सोनल जो है अमित का कौन हो जाएगा, अरे बहन का जो भाई होगा वो सब अमित का कौन लग जाएगा, तो एक तरीके से यहाँ पर साला में चल जाएगा, साला जीजा का संबंध लग जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ये देखिए साला हो जाएगा, क्योंकि इधर से पूछा है तो साला होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इस तरीके क्वेश्चन ब्लड रिलेशन वाले आए तो, अरे अमित का कौन, यानी कि रितु से शादी हुआ है, तो रितु से शादी हुआ तो रितु का दो भाई है, एक मृणाल एक सोनल, तो वही पूछ रहा है कि अमित का सोनल कौन लगेगा, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर साला जीजा वाला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन काउंटिंग फिगर से संबंधित दिया गया, यानी त्रिभुज काउंटिंग करके बताना कि इस आकृति में कितना त्रिभुज है। तो चलिए बता देते हैं। सबसे पहले बेसिक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस प्रकार से कभी भी आकृति दिया और यहाँ पर इस प्रकार से पूछा जाए कि इसमें कितना त्रिभुज है, तो अभी एक त्रिभुज दिख रहा है ना, लेकिन इसी में जब बीच से सीधा सीधी इस प्रकार से कर देंगे दोस्तों, तो अब कितना त्रिभुज हो जाएगा हम लोगों के सामने, तीन त्रिभुज, क्योंकि एक त्रिभुज, एक दो त्रिभुज, एक सबसे बड़ा वाला यहाँ से जो लिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तीन त्रिभुज हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर हम लोगों के सामने तीन त्रिभुज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वही फिगर को वहाँ पर जूम करके आपने दिखाया। तो तीन हो गया, इसको लेंगे ई चार हो गया, ई हो जाएगा हम लोगों के सामने पाँच हो जाएगा, इसको लेंगे ई छः हो जाएगा, इसको लेंगे ई क्या हो जाएगा दोस्तों, सात हो जाएगा। सात के बाद देखा जाए अब कहाँ पर बनेगा, दो सात त्रिभुज हो गया। सात के बाद देखिए एक यहाँ से ले लेते हैं, कहाँ से दोस्तों, एक हम लोगों का ये हो, हाँ ये यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, आठ हो जाएगा। एक बड़ा वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा। ठीक है सर, आठ हो गया। आठ के बाद गौर कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देगा। आठ के बाद एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा, ये देखिए इसको लेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने नौ हो जाएगा। ठीक है सर, नौ त्रिभुज तो आपका बन चुका। तो क्या इस प्रश्न का आंसर आपका नौ ही आएगा, नहीं, तो यहाँ पर गलती हो जाएगा, क्योंकि नौ के बाद देखिए एक त्रिभुज आप छोड़ रहे हैं, तो कहाँ से त्रिभुज छोड़ रहे हैं वो भी बात बता देते हैं। देखिए सबसे पहले वहाँ पर तीन त्रिभुज हुआ, तीन के बाद देखिए इसको लिए हम लोगों के सामने चार हो गया, उसके बाद ई पाँच हो गया, ई हो गया छः, उसके बाद इसको लेंगे दोस्तों हम लोगों के सामने सात, सात के बाद अगर इसी को हमने ले लिया यहाँ से हो जाएगा आठ, तो आठ तक तो हम लोगों का हो गया। आठ के बाद देखा जाए एक त्रिभुज आप यहाँ से छोड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर गलती कर रहे थे कि देखिए यहाँ से एक त्रिभुज आपका नहीं बन रहा है, यहाँ से बन रहा है कि नहीं, हाँ तो ठीक है सर। देखिए तो नौ और एक सबसे बड़ा वाला ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 त्रिभुज हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट नहीं समझे एक बार फिर से देख लीजिए कि इस आकृति में तीन त्रिभुज आपने कहा, कोई दिक्कत नहीं है। चार इसको आपने कहा, ई 5 हो गया, उसके बाद ई 6 हो गया, ई हम लोगों के सामने 7 हो गया। ठीक है,
7 के बाद देखिए यहाँ से जो ले रहे हैं ये क्या हो गया दोस्तों, 8वां त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसको मिलाए जो 8वां के बाद देखा जाए तो एक त्रिभुज यहाँ से देखिए सबसे बड़ा वाला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 9वां त्रिभुज हो गया। और 9वां के बाद देखिए सबसे बड़ा, अब सबसे बड़ा करने का मतलब यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10वां त्रिभुज होगा। आराम से बैठ के आप गिनिए, बिल्कुल आपको क्या बुझाएगा, इसमें 10 त्रिभुज है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, डाइस से दिया गया है। तो चलिए करें, उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत आएगा। तो 3 के विपरीत कौन आएगा, तो चलिए कर देते हैं। देखिए जो दोनों पासा में कॉमन है उसको ले लीजिए। इसमें 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, तो दोनों पासा में दिख रहा है, ये हो जाएगा पहला पासा, ये हो जाएगा दूसरा पासा। तो इस जगह पर वही काम करेंगे, पहला और दूसरा। तो इन दोनों पासा में देखिए क्या मिला है हम लोगों के सामने, 3 मिला है, 3 मिला। अब क्या करेंगे, यहीं से आपको क्या करना है दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देना है। तो घड़ी की सुई इधर से रोटेट करता है, इसमें भी घड़ी की सुई की दिशा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से रोटेट करेगा यानी घूमेगा। तो देखिए 3 के बाद हो जाएगा पहला पासा 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा। उसी प्रकार बीच में खाली कोमा लगा देना है। उसके बाद देखिए इस पासा में घुमाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो इसमें भी क्या कर दीजिए, कोमा लगा दिया। अब यहाँ पर यही ध्यान रखना है, कोमा थोड़ा छोटा लगा देते हैं। हाँ, अब देखिए सवाल में पूछा है कि 3 के विपरीत क्या है। तो 3 के देखिए 6 के विपरीत 2 हो जा रहा है, तो ये कभी नहीं हो सकता है। 5 के विपरीत 1 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों, 1 5 यहाँ पर नहीं होगा, हम लोगों का 1 भी नहीं, क्योंकि तो 5 के विपरीत हो जा रहा है। तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 3 के विपरीत क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने, 4 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन, यानी 5 के बाद यहाँ पर 6ठा पे गौर किया जाए। प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में अंतर्निहित है, यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी ये वाला जो फिगर है आपका ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, किस आकृति में दिख रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों पहला ही ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, यानी यहाँ से इस प्रकार से आप लेंगे ना, ये देखिए यहाँ पर इधर से, तो पहला ही आकृति में क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए पहला वाला में, तो यही वाला क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, बाकी ये सभी कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। वही पूछ रहा था प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी घूमने नहीं देना, जैसा का फिगर है वैसा ही दिखना चाहिए। तो वैसा जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कैलेंडर से सवाल दिया गया। कह रहा है यदि 20 जुलाई 2021 को मंगलवार था तो 28 नवंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन है। तो चलिए निकाल देते हैं। देखिए करना क्या, इस टाइप के सवाल में सबसे पहले देख लीजिए आना कहाँ से है, 20 जुलाई से आना है, किस पे आना है, तो हम लोगों का 28 नवंबर पे, यानी जुलाई से नवंबर पे आना है, 28 नवंबर तक आना। क्योंकि यहाँ पर वर्ष क्या है दोस्तों, समान है, क्योंकि 2021 में आना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिए जुलाई महीना कितने दिनों का होता है, तो जुलाई होता है सर 31 दिनों का, तो 31 दिनों का होता है। तो इसमें 20 दिन दिया है, तो बच कितना रहा है, 11 दिन। तो जुलाई का 11 दिन, तो जुलाई के बाद क्या हो जाएगा, तो अगस्त आएगा, अगस्त हो जाएगा यहाँ पर 31 अगस्त। तो देखिए हम लोगों का जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सितंबर आ जाएगा। तो सितंबर 30 दिनों का मान होता है। सितंबर के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने अक्टूबर, तो अक्टूबर 31 दिनों का हो जाएगा। अक्टूबर के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों नवंबर, तो नवंबर में 28 पे आना ही है, तो बस इसको जोड़ दीजिए, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। बस इसी को जोड़ लेना और 7 से भाग लगा देना। ये देखिए 8 1 9 1 10 1 11 करिए, 1 हासिल रहा हम लोगों के सामने, 1 इधर हो जाएगा, 2 3 5 3 8 3 11 1 12 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 13, 131 आया। तो 131 दिनों में क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भाग लगा देना है। क्या करना है, इस जगह पर लिख देते हैं 7 से 131 में भाग लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करते जाएगा। तो 7 1 यहाँ पर हो जाएगा 7, और इस साइड में हो जाएगा 6 1 7 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। तो 56 और यहाँ 5 क्या हो जाएगा, शेष कितना बचा, 5 बचा। तो आपको क्या करना है, मंगलवार जो ये देख रहे हैं, इसी मंगलवार में आपको क्या करना है दोस्तों, +5 दिन कर देना है। तो मंगल में जैसे ही 5 करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा,
मंगल के बाद हो जाएगा हम लोगों का बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का संडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे कर सकते हैं। क्या करना है, अगर वर्ष समान है, अगर हम लोगों का महीना वाला दिया है यानी इस तारीख से उस तारीख पे जाना है, तो जो डेट से दिया उस डेट से ले लीजिए। यानी जुलाई का महीना 31 दिन का होता है, 31 में उसने 20 जुलाई तक तो दे ही दिया है दिन, तो बचा कितना दिन, 11 दिन, इसीलिए यहाँ पर 11 लिखे। कहाँ से 11 आया, तो ये भी बात बता दिए। जुलाई का महीना 31 दिन में उसने 20 दिन दे ही दिया, 20 तारीख तक है, तो बच कितना रहा उस महीना में, 11 दिन बच रहा है। तो जुलाई के बाद होता है अगस्त 31 दिन का, सितंबर हम लोगों का 30 होता है, अक्टूबर 31, नवंबर तक तो जाना ही 28 नवंबर, तो 28 नवंबर ले लिए, जोड़ लिए। उसके बाद क्या करते हैं, 7 से भाग लगा देते हैं, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है डायरेक्शन यानी दिशा से। तो चलिए दिशा वाले सवाल को आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इस साइड में आपको पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, पश्चिम कर देंगे, और जस्ट इस जगह पर ऊपर में छोटा सा लिख देते हैं उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने दक्षिण हो जाएगा। थोड़ा सा खाली समझने का प्रयास कीजिए ना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने पूर्व, इस साइड में पश्चिम, ऊपर में उत्तर, और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। तो कह रहा है अभय उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, तो चलिए इस जगह पर चला देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया हम लोगों के सामने 20 किलोमीटर। फिर वो कह रहा है दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ तक हो गया हम लोगों के सामने 10 किलोमीटर। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 20, तो ये देखिए दाईं ओर मुड़ेगा यानी यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 किलोमीटर। तो ठीक है, एक तरीके से हम लोगों के सामने क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। तो आयत बन रहा है, तो अब क्या पूछा, प्रारंभिक बिंदु से। प्रारंभ कहाँ से किया था, यही हम लोगों का प्रारंभिक बिंदु, यहाँ पर लिख भी सकते हैं शुरू, यानी शुरू किया था, और यहाँ पर क्या किया उसने, अंत किया। तो इस जगह पर आप क्या कर देंगे दोस्तों, अंत कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए शुरू से यदि आप अंत पे जा रहे हैं तो कौन सा दिशा में, देखिए इस जगह से यदि इस जगह पे जाएंगे तो हम लोगों का कौन सा दिशा हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगा, यानी 10 मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 9वां नंबर। तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष से करा कि कोई भी कुत्ता जो है बिल्ली नहीं है। तो चलिए इस जगह पर बना देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, कुत्ता, हम लोगों का कोई भी कुत्ता क्या है, बिल्ली नहीं है। तो इस जगह पर आप क्या कर दीजिए, बिल्ली का डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, हम लोगों के सामने क्या हो गया, कोई भी कुत्ता जो है बिल्ली नहीं है, तो जिस पे नहीं बैंडेशन है यानी ये वाला क्या हो जाएगा, नहीं। अब उसने कहा कि कुछ बिल्लियां जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, चूहे है। तो बिल्ली का कुछ हिस्सा इधर ले आते हैं, क्या कर देंगे, चूहे कर देंगे। देखते चलिए डायग्राम कैसे करते जा रहे हैं। बिल्ली का कुछ हिस्सा क्या हो गया दोस्तों, चूहे हो गया। फिर कह रहा है कि सभी चूहे क्या है हम लोगों के सामने, सुअर है। तो यहाँ पर हम लोग इस जगह पर क्या कर देंगे, सुअर कर देंगे, यानी कि इसका कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से है ना, हाँ बिल्कुल। अब देखिए कह रहा है कि सभी कुत्ते, उसने क्या रिलेशन में दिया है कि सभी कुत्ते चूहे, अरे कुत्ता और चूहा में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगा। दूसरा में कहा जा रहा है कि सभी सुअर चूहे हैं, सभी क्या, सुअर वाला इतना बड़ा गोला इस चूहा में जा सकता है, अरे सबसे बड़ा गोला तो सुअर का है, इतना बड़ा गोला सुअर का है, ये वाला गोला कैसे चूहा में जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ सुअर जो है बिल्ली है, तो कुछ सुअर, हाँ ये बात सही हो जाएगा। देखिए सुअर का कुछ हिस्सा किसमें है दोस्तों, बिल्ली में है, तो तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। फिर कह रहा है कि कोई भी सुअर कुत्ता नहीं है, तो कोई भी सुअर जो है दोस्तों हम लोगों का कुत्ता नहीं है, तो ये बात हम लोगों का कंफर्म नहीं हो पाएगा कि कोई भी सुअर कुत्ता नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा, इसका भी रीजन आप जान लीजिए, नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेगा। देखिए ये बात हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाला डायग्राम को जो है ना आप इस तरीके से यहाँ पर बढ़ा के भी तो हम लोग बना सकते थे इस प्रकार से, यानी कि सुअर वाला क्या हो सकता है दोस्तों, कुत्ता में जा सकता है, यानी गोला, क्योंकि बड़ा गोला अगर कर देंगे तो उसमें जा सकता है। तो इसका अर्थ ये कह रहा है कि कोई भी सुअर जो है कुत्ता नहीं। तो इस बात से हम कंफर्म नहीं है कि कोई भी सुअर कुत्ता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 4 वाला गलत हो जाएगा, केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला सही होगा, यानी कुछ सुअर जो है बिल्ली नहीं है। क्योंकि कुछ सुअर, यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ
कुछ सुअर बिल्ली, ये वाला बात सही होगा, कुछ सुअर क्या है बिल्ली यहाँ पर जो लगाए थे ये वाला सही होगा। बाकी यानी कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, केवल 3 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप कर दिया कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे करेंगे, और यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि यहाँ पर तो चौथा भी सही होगा और कौन कौन लगाया होगा। देखिए ना, कोई देखते हैं 3 और 4 वाला है ही ना, देखिए कितना ऑप्शन में सुविधा दिया है कि 3 और 4 वाला है ही ना कोई ऑप्शन, तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक श्रृंखला, एक सीरीज, अब बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत सारा स्टूडेंट लगभग यहाँ पर हम पहले बताते 50% से ही क्या हो पाएगा दोस्तों, सही होगा, और 50 से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम कर देते हैं, इस जगह पर हमने लिख दिया 15, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 16, फिर लिखा है उसने यहाँ पर 32, फिर हम लोगों के सामने 32 के बाद देखिए 35 के बाद है यहाँ पर हो जाएगा 140 के बाद लिखा है 145, और आगे क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। देखिए लॉजिक को देखिएगा ना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 15 से यदि आप 16 पे जाएंगे तो उसने क्या किया, यहाँ पर +1 कर दिया है, ठीक है, और इस जगह पर क्या कर दिया दोस्तों, गुना 2 कर दिया, यानी +1 गुना 2। उसी प्रकार से देखिए फिर यहाँ पर क्या किया उसने, +3 कर दिया। लॉजिक को देखिए, उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो गुना उसने 4 कर दिया, और उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो इस जगह पर +5 कर दिया, तो आगे क्या होगा, गुना 6 होगा। तो जैसे ही गुना 6 करेंगे, 6 पंचे 30 करी 0, हासिल रहा हम लोगों के सामने 3, तो इधर हो जाएगा 4 तिया, देखिए 6 पंचे, हाँ तो बचा हम लोगों का 3, 6 चौक 24, और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 24, 3 हो जाएगा 27 करी 7, हासिल रहा 2, 6 का 6 2, 870 आएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, रटना नहीं है, समझना है, चाहे श्रृंखला हो, सीरीज हो, कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा कराएं, यानी इस फिगर को कंप्लीट करना है तो कैसा बनेगा। तो चलिए देखिए, यहाँ से एक बात पता हम लोगों को चलेगा कि यहाँ से जैसे डार्क किया हुआ भाग है, यहाँ भी डार्क किया हुआ है, तो यहाँ भी डार्क है, लेकिन डार्क क्या होगा, अलग अलग जगह पर किया है, एक जगह पर उसने डार्क नहीं किया है। तो ठीक है, ये बात तो गौर किए, तो इसमें 2 डार्क है तो इसको पहले हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद इस आकृति को देखेंगे ना, देखिए यहाँ पर कैसा एक त्रिभुज बड़ा निकाल दिया, तो क्या ऐसा कहीं दिख रहा है, नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गौर कीजिए, देखिए ये वाला आकृति यहाँ पर कैसा किया था, ये भी नहीं हो पाएगा। सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जैसे ही वहां पर बैठा देंगे तो ये आकृति क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों, हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को देखिए। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में, यानी इसका कोड इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका कोड यहाँ पर दिया है और इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हम एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल बता देते हैं कि उसने क्या किया है। यहाँ पर जैसे टी, उसके बाद लिखा आर, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने एफ एल, उसके बाद लिखा है ई, और क्या लिखा है दोस्तों, डी लिखा है। देखिए किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं ना, हम वो बात बताना चाहते हैं। वाई क्यू, उसके बाद एन, और हम लोगों के सामने आ गया है यहाँ पर ई, फिर लिखा है क्यू, फिर डी, और क्या लिखा है दोस्तों आई। किसका निकालना है उसका डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एफ ए, उसके बाद एल, उसके बाद लिखा है टी ई, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने आर। ये देखिए लॉजिक देखिएगा क्या किया और कैसे किया कि टी से यदि वाई पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों। अच्छा पहले इस तरीके से इंडिकेट कर लेते हैं तब बढ़िया रहेगा इस पे। इसके बाद इधर एन ई, इसके बाद इस सब को पहले इंडिकेट करके ऐसे देख लीजिए कि क्या किया है और कैसे किया है। मेन मकसद मेरा क्या है, समझाना। ये बीच वाला को चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पहला वाला का संबंध देख लेंगे और जिसका निकालना उसमें चल देंगे। बीच वाला में समय क्यों बर्बाद करेंगे इतना कि पहले बीच वाला निकालेंगे फिर शुरू वाला निकालेंगे फिर आखिरी, तो ऐसे में ढेर समय लग जाएगा। यहाँ पर कर देंगे +5 हो जाएगा, इसके बाद -1, फिर लिखा है दोस्तों उसने +5, उसके बाद क्या हो जाएगा -1। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा +5 -1, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों +5। तो वही काम शुरू से करना है, यानी एक बार +5 करना है, उसके बाद एक बार -1 करना है, फिर हम लोगों के सामने प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर +5 हो जाएगा, तो आखिरी में क्या हो जाएगा दोस्तों -1 होगा।
यानी यहाँ पर क्या करना हम लोगों के सामने -1 करना। तो देखिए ऐप में 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11, यानी कि यहाँ पर के हो जाएगा, ए में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने जेड हो जाएगा, यानी के जेड। एल में 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का क्यू हो जाएगा, टी में 1 घटा देंगे तो एस हो जाएगा, ई में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, और आर में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्यू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं के, उसके बाद क्या आना चाहिए जेड, उसके बाद क्यू एस जे क्यू, ऑप्शन नंबर डी को गौर कीजिए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाया। कोई क्या कर रहा है जानते हैं, आखिरी में जोड़ लिया कि यहाँ से सर इसमें जाएंगे तो 5 लेटर जोड़ना होगा, जब इसमें आखिरी में गया 5 लेटर जोड़ने तो मिला ही नहीं ऑप्शन, तो कहा नहीं हो पाएगा। लेकिन आप शुरू से चेक कीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, यानी घुमाने की अनुमति नहीं दिया है। तो देखिए आपको बता दें कहाँ पर दिखेगा, पहला वाला में आप देखेंगे तो नहीं दिख पाएगा, दूसरा वाला में भी देखेंगे तो नहीं दिख पाएगा, बल्कि अगर आप इसको गौर करेंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ से दिख जाएगा दोस्तों। ये वाला आकृति जो है ना, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों का थर्ड में दिया गया। ये देखिए ना इस तरीके से यहाँ से नीचे से ऐसे जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा, फिर इधर से, और रुक जाइए यहाँ से दिखा देते हैं, इधर से हो जाएगा, उसके बाद इधर से जैसे करेंगे ये दोनों तो हो गया, अब फिर देखिए इधर बढ़ा देंगे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दिख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, यानी कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर नहीं था, यानी छिपा हुआ फिगर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष वाला। तो चलिए कथन निष्कर्ष वाले सवाल को देख लीजिए। करे चीन एक साम्यवादी देश है, ठीक है, मान लिए कि चीन एक साम्यवादी देश है। निष्कर्ष में दिया गया विश्व में कोई भी देश साम्यवादी शासन नहीं, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसने बात किया है चीन के बारे में, तो हम यहाँ पर कैसे कह सकते हैं विश्व में कोई भी देश करा कि साम्यवादी शासन नहीं, ये बात क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। कह रहे विश्व में कई अन्य देशों में साम्यवादी शासन है, ये भी बात हम नहीं कह सकते होगा, हम ही नहीं कहते हैं कि होगा या नहीं होगा, इसके बारे में नहीं, कथन में इसके बारे में चर्चा नहीं, वहाँ बात हो रहा है सिर्फ चीन का और यहाँ पर बात होने लगा विश्व का। तो क्या हो जाएगा ना तो एक ना तो दो, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा थर्ड से होगा। मुश्किल से यहाँ पर जानते हैं 20% का ही सही होता है इस टाइप के क्वेश्चन, और लगभग क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, सरासर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ध्यान से समझना ही नहीं चाहते हैं, रटना चाहते हैं। तो देखिए उसने क्या कहा कि चीन के बारे में चर्चा, यहाँ पर चीन के बारे में होना रहा, हो सकता है कि कोई साम्यवादी है कि नहीं है, हम विश्व के बारे में वहाँ पर चर्चा नहीं किया, तो इसीलिए दोनों को गलत किए। इस प्रश्न का आंसर ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। जो भी स्टूडेंट अभी तक दोस्तों हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 से स्टार्ट करके क्या करना है, हर एक पार्ट को देख लीजिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने हर एक पार्ट में करा चुके हैं। चलिए बताते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हज का अर्थ लिखा है कि क्या लिखा है, तो चलिए हज का अर्थ लिखा है ए बी का पिता, उसने क्या कहा है ए जो है बी का पिता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर डब्ल्यू और क्यू है ना, तो डब्ल्यू जो हो जाएगा इस जगह पर कर लेते हैं ना, बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं, तीन रिलेशन, हाँ यहाँ पर, हाँ डब्ल्यू जो है वो क्यू का क्या है दोस्तों पिता है, तो क्यू का इस जगह पर आप पिता कर देते हैं पुरुष जेंडर के लिए प्लस। आगे देखिए एट द रेट, एट यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने एट द रेट का अर्थ क्या लिखा है, तो एट द रेट का अर्थ हम लोगों के सामने ए जो है बी की पुत्री है, इसका अर्थ हो जाएगा क्यू जो हो जाएगा टी की पुत्री हो जाएगा, ई क्यू जो है ई टी की क्या हो जाएगा दोस्तों पुत्री हो जाएगा। उसने ये भी बात कहा है कि एट द रेट क्यू ए जो है बी की पुत्री है, तो इसका अर्थ यहाँ क्यू जो हो जाएगा टी की पुत्री हो जाएगा, तो इस जगह पर महिला जेंडर हुआ, इसका अर्थ क्लियर हो चुका है कि ई दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, तो हस्बैंड वाइफ रहेगा तो ऊपर से ऐसे लगा देना है, क्लियर हो गया। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है और, ये सिंबल का देखिए यहाँ पर और के लिए देखिए क्या प्रयोग किया है, यहाँ पर इस जगह पर कर देते हैं कि इस प्रकार से जो होगा ना और वाला यहाँ पर हो जाएगा, तो वही उसने कहा कि और ए जो है बी की बहन है, इसका अर्थ टी जो हो जाएगा दोस्तों ई वाई की क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने बहन हो जाएगा, तो ठीक है टी वाई की बहन कर दिए। आगे फिर लिखा है एट द रेट, तो एट द रेट ए जो है बी की पुत्री है, इसका अर्थ ए जो है बी की पुत्री, तो उसी प्रकार से टी जो हो जाएगा वाई की पुत्री हो जाएगा, यानी टी उसने क्या लिखा है, अच्छा एट द रेट
यहाँ पर अच्छा रुक जाइए, इस जगह पर है, यानी y जो हो जाएगा m की पुत्री, y किसकी पुत्री हो जाएगा दोस्तों, m की पुत्री हो जाएगा। तो m का यहाँ पर पुत्री कर देते हैं, हो गया। फिर प्रतिशत का अर्थ क्या दिया है, a b की पत्नी है, इसका अर्थ हो जाएगा m जो हो जाएगा हम लोगों का कर रहा है। प्रतिशत का अर्थ यहाँ पर लिखा है ए बी की पत्नी है, तो m जो हो जाएगा वो k की क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। तो k का पत्नी कर दिए। अब आपसे क्या पूछा है, वो कह रहा है के जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी के जो है दोस्तों टी का, तो टी का कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। के जो है टी से क्या संबंधित हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 16 नंबर, तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने आकर है कि 3 समूह बनाने वाले के लिए केवल निम्नलिखित आंकड़ों में एक प्रत्येक का उपयोग करके केवल एक बार प्रयोग करना, इस प्रकार से तैयार किए जाने वाले 3 समूह बन रहे हैं। तो चलिए देखिए होगा क्या कि इस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है, एक जैसा आपको फिगर देखना होता है। जैसे ही देखिए एक और आप देखेंगे दोस्तों, हम लोगों का जिस तरह का फिगर दिख रहा है ना, वैसा वैसा किस में दिख रहा है, तो 1 और 3 को देखिए, जैसे 1 हो गया और 3 हो गया तो वैसा ही फिगर है। जैसे कि हो रहा है कि इसमें देखिए भी दिख रहा है, इसमें भी क्या दिख रहा है दोस्तों, भी दिख रहा है अंदर में, तो एक जैसा फिगर बन रहा है। तो शुरू जो होगा ना हम लोगों के सामने 1 और क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 वाला एक समूह बनाएगा। फिर देखिए इसके बाद जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 2 हो गया, फिर हम लोगों के सामने 4 हो गया और 5 हो गया, तो ये एक जैसा समूह बना रहा है, यानी 2 हो गया, फिर हम लोगों के सामने हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या ले लीजिए 4 ले लीजिए, इधर उधर करके मतलब एक जैसा फिगर बना रहा है। उसके अंदर में देखिए एक छोटा जैसा हो जा रहा है, यानी आकृति इसी प्रकार से इसमें भी छोटा जैसा, इसमें भी छोटा जैसा। तो देखिए 1 3 उसके बाद 2 5 4, तो 1 3 1 3 उसके बाद 2, हाँ ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर अब होगा। जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिए, यानी इस साइड में हो जाएगा हम लोगों के सामने 6 और क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। यानी आकृति को देखना है कि कौन सा आकृति एक दूसरे के सिमिलर है, जो समूह बना रहा है। समूह का मतलब होता है मिलता जुलता, उसी टाइप में फिगर होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हमने 1 और क्या लिए थे, 3 लिए थे ना, एकदम आकृति एक जैसा दिख रहा है कि उसके अंदर में भी कोई आकृति है 1 और 3 में। उसी प्रकार से देखिए 2 हो गया, फिर हम लोगों के सामने 4 हो गया, 5 एक जैसा हो रहा है। इस तरीके से आंसर निकला। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना है और हर एक ग्रुप में शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ओके।